12th हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वेक्टर, जो कि आपका 70 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए, वेक्टर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, स्केलर और एक होती है वेक्टर, अदिश और सदिश। हम लोग ने पढ़ा है फिजिक्स में सदिश अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिनमें केवल आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, ठीक। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो। वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर का मीन्स होता है डायरेक्टेड लाइन, ठीक। जैसे ठंडे का मतलब होता है फिश, ठंडे का मतलब कोको कोला, उसी तरीके से वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर को इस तरीके से दिखाना है, जैसे ए से बी है तो इसकी डायरेक्शन बी की तरफ है। जो टिप होती है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जो एरो होती है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं। ए से बी की ओर है तो ए बी पर ऊपर वेक्टर। अगर डायरेक्शन बी से ए हो, बी से ये टिप ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो ये बी है तो बी से ये दिखाएंगे इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से बी है, ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मॉड लगा देंगे। लेंथ होती है मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंथ बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। जैसे आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिख रहा है, ये ध्यान रखिए, तीन वेक्टर जो आपका 3D फिगर होगा, एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा, एक जेड एक्सेस होगा। पूरी 3D में आप एक्स नीचे लेंगे, वाई ऊपर लेंगे और जेड ऊपर लेंगे इधर, ठीक है। एक्स में आई चलता है, वाई में जे चलता है, जेड में के चलता है। अगर ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है और ये जेड डिस्टेंस है, तो ये जो पी होगा ओ के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओ मीन्स ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है बच्चों। मतलब जो पोजीशन वेक्टर अगर हम पी का निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट ओ होगा और टर्मिनल पॉइंट पी होगा। ओ को ओरिजिन बोलते हैं और पी आपका एक्स वाई जेड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू हम लोग ओ पी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स ओ से पी मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड जे। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओ पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। फिर बच्चों वही आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन क्यूब बना हुआ है। पोजीशन वेक्टर मैंने पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिया। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग ने मान लिया कि ये जो आपका ओ पी है ये एक्स एक्सेस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सेस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा ओ पी होगा हम लोग जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ओ पी होगा उसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को आर से भी दिखाया जाता है। वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो जो कॉस अल्फा होगा वो हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, इसको हम लोग एल बोलते हैं। कॉस बीटा जो होगा हमारा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको एम बोलते हैं। और ऐसे ही कॉस गामा जो होगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो एन होगा। मॉड आर को ही हम लोग अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो एल बराबर एक्स अपॉन मॉड आर, एम बराबर वाई अपॉन ये मॉड आर है, इसी तरीके से ये जेड अपॉन मॉड आर है। अगर डायरेक्शन रेशियोज़ की बात करें तो ये एक्स वाई जेड आपके डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे, डी आर से बोलते हैं जिनको। तो एक्स बराबर एल मॉड आर हो जाएगा, वाई बराबर एम मॉड आर हो जाएगा और जेड बराबर एन मॉड आर हो जाएगा। फार्मूला और ध्यान रखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों पहली एक्सरसाइज अपनी बिल्कुल फालतू की है, दूसरी एक्सरसाइज सही है। ठीक है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं, मापांक, जिनको परिमाण बोलते हैं, ठीक है। ए बराबर आई प्लस जे प्लस के दिया गया, सी बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3 के दिया गया और सी बराबर 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। अगर वेक्टर ए उठाते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स √3 आ गया। ऐसे बी वाला वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 3k, अगर मॉड बी निकालना तो अंडर रूट आई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, अंडर रूट में कभी भी निगेटिव नहीं दिखेगा,
ठीक है, तो मॉड ये आपका आ जाएगा √62। इसी तरीके से सी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड सी बराबर आई वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स 3/3 दैट इज 1। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो जैसे कि a बराबर i - 2j + 3 के ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मॉड a बराबर अंडर रूट आई वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वेक्टर में अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस आप क्या करिए, जो i j के कोफिशिएंट है ना, इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे 2 j के साथ लगा था, मैंने i के साथ लगा दिया। ठीक है, j